दोस्तों अभी तो हम लोग हरिद्वार में हैं और हमें जाना है यहाँ से केदारनाथ के लिए। लगभग यहाँ से जो दूरी है अप्रोक्स 240 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो जगह है ये हरिद्वार है। लोगों का मानना है कि जिस रास्ते अगर हरि मिले उसी को हरिद्वार बोलते हैं। सबसे पहले हम ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ से हम लोग रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर, देवप्रयाग जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, फिर उससे आगे हम लोग सोनप्रयाग में शायद वहाँ तक जाते जाते में भी रात हो जाए, क्योंकि लगभग 230 किलोमीटर अभी भी यहाँ से है। तो इतना चलने के बाद में भी शाम हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े टाइप के रास्ते होते हैं, जिनसे हमारी स्पीड जो होती है काफ़ी स्लो हो जाती है। दोस्तों अभी हम लोग ऋषिकेश शहर में पहुंच गए हैं और यहाँ से ही आगे का पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। लोगों का मानना है कि ऋषिकेश ही चारों धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार है। यहीं से आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने का यहीं से मार्ग है। और दूसरी बात ये है कि जो गंगा नदी है वो ऋषिकेश में ही पहाड़ी रास्ते से उतरकर अब समतल या मैदानी भागों में आती है। यहाँ से गंगा नदी अब मैदानी भागों में चली जाती है। दोस्तों गौरीकुंड अभी भी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर है। मैं और हमारा दोस्त 2 लोग बिहार से यहाँ तक अभी तक आ चुके हैं। अभी आगे नहीं पता रास्ता कैसा है, आगे देखते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ के अपेक्षा यहाँ का जो भी पहाड़ है, यहाँ के पहाड़ में मिट्टी काफ़ी है, भुरभुरी पहाड़े हैं, जिसके कारण थोड़ा भी बारिश होता है तो तुरंत ही लैंडस्लाइड हो जाता है। अभी हमारे पीछे ये एक लैंडस्लाइड हो चुका था। हमारे यहाँ के जो पहाड़ था काफ़ी पत्थर वाले रहते तो थोड़ा सख्त रहते हैं, लेकिन यहाँ का पहाड़ मैंने देखा कि काफ़ी मिट्टी है इनके अंदर, जिसके कारण तुरंत ही लैंडस्लाइड हो जाता है। दोस्तों अभी राफ्टिंग करने के लिए अभी उतना कुछ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऋषिकेश में एकदम पूरा बाढ़ आ चुका है। यहाँ पे पानी भी एकदम गंदा है और पानी एकदम बहुत तेज़ यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एकदम दोस्तों देखो यहाँ पे कितना बाढ़ आ चुका है। मैं और मेरा दोस्त अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी है। फिलहाल गंगा नदी का जो पानी है काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि पहाड़ों में ऊपर काफ़ी बारिश हो चुकी है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए राफ्टिंग वगैरह जो भी अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अभी हमने बात किया तो उन्होंने बोला अभी राफ्टिंग तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नदी का पानी काफ़ी तेज़ है। और ऋषिकेश से आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे 7 है, इसलिए रास्ता में कोई दिक्कत नहीं। रास्ता कहीं भी उबड़ खाबड़ कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक से हमने जितने भी रास्ते कवर किए फ़िलहाल एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन ख़तरा भी उतना ही बना हुआ है, क्योंकि रास्ते पर कभी भी गाड़ी आ सकती है, आप नीचे भी गिर सकते हो, ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो सकता है। जो भी है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दृश्य अच्छा लग रहा था। गाँव है यहाँ पर जो दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही थी वो काफ़ी अच्छे लग रही थी। हमने कुछ फ़ोटो वगैरह खींचा, थोड़ी देर आराम भी किया। फिर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद हरिद्वार से हम लोग देवप्रयाग पहुँच चुके थे। यहाँ पर देवप्रयाग में हमें अलकनंदा और वो भागीरथी दोस्तों। और अब यहाँ से आगे जो भी ये पानी जाता है, जिसका यहाँ पे नाम हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। यहाँ पर दोनों नदियाँ एक ही स्थान पर मिलती है और इसके आगे अब गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ये दो नदियाँ दो तरफ से आती हैं और देवप्रयाग में मिलती हैं। और यहाँ से जब जो नदी अब आगे जाती है, अब इसको ही हम लोग गंगा नदी बोलते हैं, जब मैदानी क्षेत्रों में होते हुए
समुद्र में जाकर मिलती है, तब तक ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। पहाड़ों में काफ़ी बारिश होने के कारण दोस्तों सारी नदियाँ का पानी जो है काफ़ी बढ़ गया है। आप देख सकते हो ये जो नदी है, इस नदी का पानी काफ़ी बढ़ चुका है। नॉर्मल जब नदी में पानी रहती है तो इसमें पानी एकदम स्वच्छ रहता है, लेकिन पहाड़ में बारिश होने के कारण और इस नदी का पानी बिल्कुल ही धूमिल पड़ गया है। और ये काफ़ी, कैमरा में तो उतना नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये काफ़ी पानी इसमें बढ़ चुका है और हमें डर लग रहा है कि कहीं आगे लैंडस्लाइड ना हमें मिल जाए और हमारा रास्ता भी ब्लॉक हो जाए। दोस्तों हमने जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, हमें एक लैंडस्लाइड मिल गया था और ये लगभग हमें पता चला कि 2 दिन से यहाँ पर गाड़ियाँ को आगे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। जो ऊपर की पहाड़ थी वो पूरा सड़क कर नीचे आ गई थी और जो रोड था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। किसी तरफ से सिर्फ उन्होंने बाइक वालों को जाने के लिए अलाउ हमें परमिशन दे दिया है, क्योंकि जो भी 4 व्हीलर है उसके लिए अभी चौड़ा रास्ता नहीं बना गया है। अभी भी यहाँ पे इसको चौड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी भी ऊपर से पत्थर जो है सड़क के नीचे गिरे, क्योंकि ये जो पत्थर है, देखिए ये जो पत्थर है एकदम धूमिल, अरे क्या बोलते हैं, ये भुरभुरी पत्थर है। इसके कारण ये थोड़ा भी पानी या बारिश हुए, देखिए अभी यहाँ पे ये पत्थर गिर गया है और इसके इधर एकदम पूरा खाई है और थोड़ा भी हिले और पत्थर एक झोंका आए तो हम लोग भी गिर जाएंगे। रास्ता तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक है। कैसे भी करके बाइक वालों को इन्होंने जाने दिया। अब धीरे धीरे करके गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। अभी उन्होंने बताया कि 2 दिन से लगभग लोग यहीं पर फंसे हुए हैं। अभी उन्होंने जाने के लिए यहाँ पर अलाउ कर दिया है। यहाँ पर दोनों तरफ पूरी गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है एक तरफ से, और बहुत लंबी लाइन लगी है। मैंने देखा जब आते समय लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी थी। और इससे पहले कुछ दूर पहले पुलिस वाले लोग थे जो गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि आप इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि आगे रास्ता बंद है। देखिए अब लग रहा है कि धीरे धीरे ये रास्ता खोल दिया जाएगा। अब यहाँ से एकदम ही अच्छा रास्ता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरफ एकदम पहाड़ी है और एक तरफ नदी है और बीच में एकदम मक्खन रास्ता है। यहाँ से आगे तक का कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी दिक्कत आई थी पहले, लेकिन अब वो भी ख़त्म। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा है। सामने पहाड़ियाँ, मेरे साइड में पहाड़ी, इस साइड नदी और रास्ता। और आप देख सकते हो नदी का पानी कितना ज़्यादा भर चुका है, क्योंकि थोड़ा भी अगर और नदी का पानी ऊपर आए तो सड़क पर आ जाएगा। मेरा यहाँ पर आना पहली बार था, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पे इतने अच्छे रास्ते होंगे। कहीं कहीं हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाता है तो वहाँ का रास्ता ख़राब हो जाता है या बनाना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन रास्ते अगर जहाँ भी हैं वो उतने भी उबड़ खाबड़ नहीं है जितना हमने सोचा था, क्योंकि यहाँ पे रास्ते जो है एकदम अच्छे हैं। जो भी, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रास्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हमने अनुमान लगाए थे और हमारा पहली बार आ रहे थे यहाँ पे, तो हमें लगा कि रास्ते थोड़ा ख़राब मिलेंगे। लेकिन बस आप थोड़ी बहुत जगह के आप वहाँ पे इग्नोर कर दो तो बाकी जो रास्ते हैं एकदम अच्छे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से 4 व्हीलर 2 व्हीलर बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हो। लेकिन रास्ता सिर्फ रुद्रप्रयाग तक ही ठीक था, क्योंकि उसके आगे अब रास्ता सिंगल लेन हो जाता है और बरसात के दिनों में ये रास्ता बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और ये सीमेंटेड रास्ता नहीं है, ऑब्वियसली अलकतरे के रास्ता बने हुए, तो ये जगह जगह पर देखिए आप गड्ढे बन गए। अब यहाँ पर बाइक चलाना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो चुकी है, जिसके कारण जो रोड है एकदम स्लिपरी हो चुका है। एक तरफ पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर गिरने का भी डर है, दूसरी तरफ नीचे बहुत बड़ी खाई है। अगर ये बैरियर वगैरह न रहे तो सीधे आप नीचे जा सकते हो। और नीचे एक बार देखने के बाद डर भी लग रहा है कि कहीं नीचे चला ना जाऊँ। लेकिन अब यहाँ से जो रास्ते हैं लगभग रुद्रप्रयाग से आपको ये रास्ते एकदम ही गुप्त काशी तक आपको ये सिंगल लेन मिलेगा। उसके आगे देखते हैं अभी क्या होने वाला है, हमें भी नहीं पता।
दोस्तों अभी हम लोग गुप्तकाशी पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी भी जो सोनप्रयाग है वो अभी भी 30 किलोमीटर अभी भी यहाँ से दिखा रहा है। अभी हम देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं वहाँ पे। और अगर आपको हेलीकॉप्टर अगर बुक करना होगा तो आप गुप्तकाशी से भी आप डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर तक के लिए आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। अब आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे स्टे करो और अगले सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर जो सर्विस है वो चालू हो जाती है। आप यहाँ से बुकिंग कर लो, आप यहाँ से बिल्कुल जा सकते हो। दोस्तों अभी हम लोग गुप्तकाशी से निकल चुके हैं और अभी भी यहाँ से लगभग सोनप्रयाग का जो दूरी है लगभग 30 किलोमीटर का दूरी अभी भी है। लेकिन गुप्तकाशी से जो सोनप्रयाग का रास्ता है वो काफ़ी ही ख़राब है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अगस्त सितंबर और के महीने में बिल्कुल मत आइए। अक्टूबर में थोड़ा रास्ता सही हो जाता है क्योंकि बरसात कम हो जाती है, लेकिन फिर भी चांस है कि आपको कभी भी बरसात हो सकती है। और आप जितना हो सके पॉसिबल आप मई और जून के महीने में ही यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ पर जब बरसात हो जाता है और जो यहाँ की पहाड़े हैं ये मिट्टी वाले पहाड़ हैं काफ़ी, तो मिट्टी और पानी पूरा रास्ते पे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो चक्का है हमारा गाड़ी का वो इधर उधर सरकने लगता है। हाँ, अगर 4 व्हीलर से आते हो तो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, 4 व्हीलर से आते हो तो थोड़ा कम दिक्कत है, आप आ सकते हो। सिर्फ लैंडस्लाइड का ही आपको डर होगा। लेकिन अगर बाइक से आते हो तो आप मई और जून के महीने में सिर्फ आओ। वहाँ उस समय बरसात यहाँ पर नहीं रहता है, मानसून अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा रहता है, अभी वो मानसून मैदानी क्षेत्रों में ही लगभग रहता है। और जो अभी ये 30 किलोमीटर का जो रास्ता है हमें लगभग इसको कवर करने में 2 घंटे का लगभग समय लग जाएगा, क्योंकि हमारी स्पीड एकदम स्लो हो चुकी है और जगह जगह पर हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि आगे एक ही लेन है तो उधर से ट्रैफिक आता है तो फिर हम लोग को इधर से जाना पड़ता है। काफ़ी लंबा यहाँ पर जाम भी लगा हुआ है क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा था, कैसे लोग जाएं। लेकिन ये भी खुशी हो रही थी कि शाम होते होते हम पहुँच भी गए हैं। लेकिन ठीक है, शाम का वक्त है और रास्ता ही थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो बाकी कोई भी दिक्कत नहीं था। अब हमें पहुँचते पहुँचते लग रहा है कि वहाँ पे रात हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे नज़ारे देखो, थोड़ी यहाँ पर ठंड बढ़ गई है, क्योंकि नीचे भाग में थे तो ठंड उतना नहीं था। जैसे ही हमने पहाड़ के ऊपर आया तो ठंड थोड़ा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब जब उतना दूर से आए हैं, हमने बिहार से आया यहाँ तक, तो ये भी झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले से सोच के भी आए थे कि इतना सारा ख़तरा तो थोड़ा बहुत होगा ही, तभी चले थे। तो डर जाते तो घर पर ही रहते, कोई दिक्कत नहीं था। देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा लगता है कि पहुंच जाएंगे।